अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगी कि कॉटन के कपड़ों को किस तरह धोबी की तरह घर में इस्त्री कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके कपड़े भी हैंगर पर टिकते नहीं, हैंगर से गिर जाते हैं, सिल्क या रेशमी या कोई भी कपड़ा आज के बाद हैंगर से नहीं गिरेगा। लहसुन के जवे को तेल में मिलाकर किस बीमारी से अपनी जान हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा रुई में लौंग लगाएं और बेफिक्र होकर सो जाएं। तो चलते हैं टिप्स की तरफ। टिप नंबर 1 जो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा रेशमी या शिफॉन वगैरह या इस तरह के कपड़े होते हैं जो डलक वाले होते हैं, और जैसे ही हम इन्हें हैंगर में लगाते हैं तो ये कपड़े हमारे गिर जाते हैं। तो आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही आसान टिप शेयर करूंगी, आपके कपड़े आज के बाद हैंगर से नहीं गिरेंगे। तो जो कपड़े हमारे होते हैं वहाँ पर देखिए इस तरह से कुछ बना हुआ होता है, तो आप अगर हैंगर में इन कपड़ों को लगा रहे हैं इस्त्री करके, तो सिंपली आप इसको यहाँ से अगर अंदर ऐड कर देते हैं तो आपके कपड़े गिरते नहीं हैं। अगर आपके कपड़ों के साथ ये नहीं लगी तो यहाँ पर आप सेफ्टी पिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेफ्टी पिन लगाकर आप कपड़ों को हैंग आउट करेंगे तो कभी भी आपके कपड़े हैंगर से नहीं गिरेंगे और ख़राब या गंदे नहीं होंगे। तो होपफुली आइडिया आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट टिप जो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, उसे 4 से 5 लौंग ले ले, दरदरा इनको कूट ले। लौंग को मैंने यहाँ पर दरदरा सा पीस लिया है। इसके अलावा हमें चाहिए होगा लहसन का एक जवा, तो लहसन का एक जवा ले लेंगे। ग्रेटर की मदद से लहसन के जवे को आपने ग्रेट कर लेना है, इसे बारीक सा हमें ग्रेट करना है। तो मैं इसे यहाँ ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लूँगी। उसके बाद आपने रुई का छोटा सा टुकड़ा ले लेना है, उसको आपने इस तरह से लंबाई के रुख में कर लेना है। और लहसुन का जो हमने पेस्ट बनाया है बीच हमने डाल देना है। आप चाहे तो कपूर की गोली भी ले सकते हैं, और इसको इस तरह से मोमबत्ती की तरह आपने पतला सा सेट कर लेना है, इस तरह से लंबाई के रुख में। उसके बाद आप नीम या सरसों का तेल ले लें और इससे अच्छी तरह से इस रुई को इसमें डिप कर दें। तेल लगाने के बाद आपने इसको जला लेना है, और आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इसके साथ आपको क्या फ़ायदा होगा। आपने इसको अपने कमरे में जाके, मच्छर कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा है वहाँ पर रखना है। इसके धुएं से मच्छर और कीड़े मकोड़े आपके कमरे से भाग जाएंगे। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि कॉइल्स और इन चीज़ों के धुएं से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ये हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। और ये हमने घर में देसी जुगाड़ लगाए, इससे कोई नुकसान या मच्छर कीड़े मकोड़े भी भाग जाएंगे और हमारी सेहत को भी नुकसान नहीं होता। एक कॉइल का जलना 100 सिगरेट के बराबर होता है। तो इस तरह से आप अपनी सेहत और पैसे दोनों को महफूज भी रख सकते हैं और खुद को मच्छरों से बचा भी सकते हैं। तो होपफुली टिप और आइडिया आप लोग को पसंद आया होगा। नेक्स्ट टिप जो आप लोग के साथ शेयर करें, उसके लिए आपको लहसन का एक जवा चाहिए होगा। इस जवे को हम ग्रेट कर लेंगे। हम एक बहुत ज़बरदस्त सी चीज़ तैयार करने लगे हैं जो आपकी इतनी मदद करेगी कि आपके हज़ारों रुपए की बचत भी करेगी और आपको बहुत बड़ी तकलीफ से भी जान छुड़ाएगी। तो लहसुन के जवे को हम ग्रेट कर लेंगे। लहसुन को हमने ग्रेट कर लिया। अब हम इसमें ज़रूरत के मुताबिक सरसों का तेल ऐड करेंगे और इसको हमने चूल्हे पर पकाना है। आपने इसको हल्का सा पकाना है ताकि लहसुन की सारी खुसूसियात हमारे तेल में आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इसमें तेल ऐड कर दिया। मैं चूल्हे पर रखकर इसको हल्का सा पका लूँगी ताकि लहसुन जो है वो तेल में पक जाए। लहसुन को चूल्हे पर रखकर मैंने हल्का सा पका लिया। जब ये ठंडा हो जाए तो आपने इसको छान लेना है। अब मैं आप इस तेल का इस्तेमाल आप लोग को बता देती हूँ। अगर आपके कान में बहुत ज़्यादा पेन हो रही है तो आप इसके 1 से 2 कतरे डालेंगे तो आपके कान का दर्द खत्म हो जाएगा। इसके अलावा अक्सर हमारे कानों पर दाने वगैरह या ऐसा की चीज़ें निकल आ जाती हैं, या कान से लगाते हैं तो वहाँ पर पीप या पस पड़ जाती है। तो उस जगह अगर आप इस तेल को लगाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। आपके जो कान की दर्द है वो भी चली जाएगी और आपके ज़ख्म भी ठीक हो जाएंगे। कान के दर्द के लिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही पुराना और आजमूदा टोटका, आप इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट टिप जो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, ये घरेलू टोटका और बड़ा ही ज़बरदस्त से काम करता है। तो आप इस टिप को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। आज मैं वेज़लीन का आपको बड़ा ही ज़बरदस्त सा इस्तेमाल बताऊंगी। तो फ्लू बच्चों या बड़ों सबको हर सीज़न में हो ही जाता है। अक्सर ऐसा फ्लू होता है जो बहुत ज़्यादा रनी होता है, लेकिन नाइट के टाइम में ये फ्लू रनी होने की वजह से बाहर के नोज़ के बाहर वाले एरिया पर पपड़ियाँ सी जमने लगती हैं, जिनकी वजह से नाक भी बंद हो जाती है। तो बच्चों को या बड़ों को अगर फ्लू हो चुका है तो आपने थोड़ी सी वेज़लीन लेनी है, और नाक के जिस एरिया पर भी आपको फ्लू हुआ है ना, तो आपने पूरी नाक के बाहर वाले एरिया पर इस तरह से वेज़लीन को रब करके सोना है। इससे नाक के बाहर वाले एरिया या अंदर की तरफ पपड़ियाँ नहीं जमेंगी, और इन पपड़ियों के जमने से ना आपकी नाक बंद होगी और ना ही आपको पेन होगी। तो होपफुली आइडिया और टिप आपको समझ भी आ गया होगा और आप लोग के लिए यूज़फुल भी होगा। टिप्स अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से किया करें। नेक्स्ट टिप जो आप लोग के साथ शेयर करी वो प्याज से रिलेटेड है। तो गर्मियों में हर चीज़ बहुत जल्दी गर्मी की वजह से ख़राब होने लगती है, तो प्याज भी इन्हीं में से एक सब्ज़ी है जो बहुत जल्दी ख़राब होती है। आज मैं इसको सेव करने के आपको 2 तरीके बताऊंगी जिनसे आपका प्याज ख़राब नहीं होगा। प्याज सबसे पहले इस नीचे वाले एरिया से ख़राब होता है, तो आप चाहें तो आप इसको हल्का से चूल्हे पर सेक लेंगे तो प्याज आपका ख़राब नहीं होगा। सेकेंडली आप एक काम कर सकते हैं, तो आप इस एरिया को यहाँ से छुरी की मदद से काट लें और इसको फ्रिज के अंदर रख दें। से आपके प्याज की चन्नाहट भी ख़त्म हो जाएगी और आपका प्याज ख़राब नहीं होगा। फुली आइडिया और टिप आपको पसंद आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट टिप। तो नेक्स्ट टिप में मैं आप लोग को बताऊंगी कि कॉटन के कपड़ों को आप किस तरह से घर में आसानी से इस्त्री कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कॉटन के कपड़ों को इस्त्री करने से घबराते हैं क्योंकि इन्हें इस्त्री करना काफ़ी मेहनत वाला काम होता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि ये धोबी जैसे इस्त्री नहीं होते। लेकिन आज मैं आपको इतना आसान तरीका बताऊंगी कि आप कॉटन के कपड़ों को बहुत कम वक्त में आसानी से घर में इस्त्री कर सकते हैं। बस कुछ बातों का अगर हम ख्याल रखें तो कम वक्त में धोबी जैसे कपड़े घर में इस्त्री कर सकते हैं। इससे पैसों की भी बचत हो जाती है। तो सबसे पहले अगर जो कॉटन के कपड़े इस्त्री करने वाले इन्हें पानी लगा लेना है आपने, यानी कि इन्हें नम लगा लेना
लेनी है। ये काम आप स्प्रे वाली बॉटल से भी कर सकते हैं और हाथों से भी हल्का सा पानी छिड़क ले, अच्छी तरह से सारे कपड़ों पर आप नम लगा लें। कपड़ों पर नम लगाने का ये फ़ायदा होता है कि कॉटन के कपड़े थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं और कपड़ों की जो अकड़ होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद आपने इन कपड़ों को ना इस तरह से फ़ोल्ड लगाकर ना इस तरह से अच्छी तरह से तय करके ना 2 से 3 मिनट के लिए रख देना है। कपड़ों को इस्त्री करते वक़्त सेकंड चीज़ जो आपने ध्यान में रखनी है, किसी सॉलिड जगह का इंतख़ाब करना है, यानी लकड़ी का तख्ता या इससे स्टैंड, और उसके ऊपर आपने कोई मोटा सा कपड़ा बिछा लेना है ताकि भी 1 से 2 कपड़े बिछाकर कपड़ों को इस्त्री कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप, इस्त्री को हाई स्पीड पर आप अच्छी तरह से गर्म कर लें। कपड़े को सीधा कर लें और इसकी सारी सिलवटें निकाल लें। अब आपने खास चीज़ का ख्याल रखना है, इस्त्री को आपने दबा कर मारना है और बार-बार इस्त्री को आपने उठाना नहीं है। इससे मेहनत भी कम होगी और सारी सिलवटें आपकी बहुत आसानी से निकल जाएँगी। तो मैं अच्छी तरह से इसी तरह से इस्त्री कर लूँगी। दबाकर आपने इस्त्री को रखना है और आपने पूरी कमीज, शलवार या कमीज जो भी आप इस्त्री कर रहे हैं, इस्त्री करने से कॉटन के कपड़े बहुत आसानी से इस्त्री हो जाते हैं, मेहनत भी कम लगती है और बिल्कुल धोबी वाले आपको रिजल्ट मिलते हैं। तो होपफुली आज के टिप्स, आइडिया, हैक्स आप लोग को पसंद आए होंगे। आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, टिप, आइडिया, हैक्स अच्छे लगते हैं तो अपने बहन भाइयों से गुजारिश रहती है कि प्लीज़ चैनल को सपोर्ट ज़रूर किया करें। आप लोग का ये सपोर्ट और लाइक हमारे लिए बहुत बड़ी उम्मीद का हामिल होता है, तो क्या करें, आप लोगों के सपोर्ट से हमारी हौसला अफजाई होती है। अपना रखें ख्याल। जज़ाकल्लाह।